हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आई टी एजुकेशन चैनल पर। इसके पहले हमने फास्टनेस को समझा था, उसके टाइप को समझा था। आज हम उसी के अंतर्गत आने वाले टेम्पोररी फास्टनर्स को पढ़ेंगे। तो टेम्पोररी फास्टनिंग हमने आपको बताया था कि होता क्या है। तो जब हम दो पार्टों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर कभी भी हमें उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि बाइक रिपेयर कराने जाते हैं और उसको जब उसके जितने पार्ट होते हैं आप खोलते हैं तथा जो कंपोनेंट बदलने लायक रहते हैं उनको बदल देते हैं और नया पार्ट लगा देते हैं। तो फास्टनर्स जैसे नट बोल्ट लगे हुए होते हैं और जो बाइक का पार्ट होता है उनमें कोई खराबी नहीं आती और हम दोबारा उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। तो फास्टनर्स के अंतर्गत आने वाले हम आज पढ़ेंगे टेम्पोररी फास्टनर। टेम्पोररी फास्टनर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अस्थायी फास्टनर। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है। उस लेक्चर में हमने बताया है कि फास्टनर्स होते क्या हैं तथा उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हम आज देखें टेम्पोररी फास्टनर। टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत कौन कौन से फास्टनर्स आते हैं, जैसे कि की, क्वार्टर, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि दूसरा में क्वार्टर, नट, बोल्ट, स्टड, स्क्रू, पिन और 8वां नंबर वाशर। तो इन्हीं फास्टनर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चाहे आप आईटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बार, डीआरडीओ या फिर एनपीसीआईएल किसी भी सरकारी विभाग में अगर आपको तैयारी करना है तो फास्टनर से, टेम्पोररी फास्टनर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम चित्र के माध्यम से तथा थ्योरेटिकल समझेंगे। तो आप मेरे वीडियो में जुड़े रहिए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इनमें से स्क्रू के बारे में। टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत आने वाले स्क्रू के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रू छोटे साइज के बोल्ट को ही स्क्रू कहते हैं। छोटे साइज के जो बोल्ट होते हैं वो स्क्रू कहलाते हैं। लेकिन स्क्रू और बोल्ट में डिफरेंस ये होता है कि स्क्रू का जब हम प्रयोग करते हैं इनके साथ में हम नट का प्रयोग नहीं करते, जबकि हम बोल्ट का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में हमें नट का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस स्क्रू की डेफिनेशन हुई। अब इसके हम मटेरियल को जानेंगे, किस मटेरियल के बने होते हैं। तो मटेरियल स्क्रू प्रायः माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, या नॉन फेरस मेटल की बने होते हैं। तो मैंने स्क्रू की डिफिनेशन को समझा और मटेरियल को समझा। अब जितने भी टाइप के स्क्रू होते हैं तथा इससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इनके टाइप्स क्या क्या हैं।
आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक जुड़े रहिए। आपको स्क्रू से या जितने टेम्पोररी फास्टनर से संबंधित जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रू। टाइप्स ऑफ स्क्रू। टाइप्स ऑफ स्क्रू। टाइप्स ऑफ स्क्रू यानी कि इनके प्रकार। इनके प्रकार में हम देखते हैं सबसे पहला मशीन या हेड स्क्रू। दूसरा नंबर सेट स्क्रू। तीसरा नंबर थंब स्क्रू। थंब स्क्रू। चौथा नंबर शोल्डर स्क्रू। पांचवा नंबर सेल्फ टैपिंग स्क्रू। सेल्फ टैपिंग स्क्रू। छठा नंबर हैमर ड्राइव स्क्रू। तो इन्हीं स्क्रू के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और आईटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि अभी मैंने बताया, या फिर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं स्क्रू से, स्क्रू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके फिगर संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारे डाउट को भी हम क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मशीन स्क्रू के बारे में, तथा इनमें हम देखते हैं कितने टाइप्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं मशीन या हेड स्क्रू। मशीन या हेड स्क्रू। मशीन या हेड स्क्रू। अब इनके टाइप्स में क्या क्या है तथा मशीन स्क्रू का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये हेड के प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं, तो यही देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका फिगर बना लेते हैं, फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो मैंने अभी चित्र को ड्रा कर लिया है। अब इनको एक एक समझेंगे कि इनका प्रयोग क्या किया जाता है, तथा इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और किस काम के लिए किया जाता है। देखिए ये बना हुआ है हेड स्क्रू यानी हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो ये इसका हेड होता है, हेड, और इसका ये दूसरा भाग सैंक होता है, सैंक। तो सैंक वाले भाग पर चूड़ियां कटी होती हैं, हेड वाले भाग पर हम स्पैनर को लगाकर इसको खोलते हैं। तो इसके हेड वाले भाग को 30 डिग्री पर चेम्फर भी दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि जब हम इसको कभी खोलें तो स्पैनर से खोलते टाइम में हमें क्षति ना पहुंचे, इसीलिए 30 डिग्री के यहाँ पे कोण भी चेम्फर भी दिया जाता है। तो ये हेड हो गया, ये इसका सैंक हो गया। सैंक वाले भाग पर चूड़ियां कटी होती हैं। अब इनका प्रयोग हैवी लोड के लिए किया जाता है तथा इनका प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर हमें दो पार्ट होते हैं और दो पार्टों को जब लगा देते हैं तो लगाने के बाद उसमें अगर रुकावट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती। यानी इसका अगर हेड बाहर निकला हुआ है तो असेंबली में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बना हुआ है हमारा हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू।
हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू। तो इसका प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जहां पे दो पार्ट स्लाइडिंग कर रहे हैं और जहां पर हमें स्क्रू के हेड को निकालना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कि हम काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करते हैं, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करने के बाद हम इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइट करने के लिए एलन की आवश्यकता पड़ती है। इसका ये हेड हो गया तथा दूसरा भाग इसका सैंक हो गया। सैंक वाले भाग पर चूड़ियां कटी होती है। ये प्रायः माइल्ड स्टील के बनते हैं और हैवी लोड के लिए ये बनते हैं मीडियम कार्बन स्टील के। तो अब देखते हैं इसके बाद जो चित्र में बना हुआ है तीसरा नंबर का काउंटर सन हेड स्क्रू, काउंटर सन हेड स्क्रू। तो काउंटर सन हेड स्क्रू का जो हेड होता है वो कोनिकल होता है। काउंटर सन हेड स्क्रू का जो हेड है वो कोनिकल होता है। यानी कि इसको हम फिट करेंगे तो वहां पे हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन काउंटर सिंकिंग करना पड़ेगा तथा इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके हेड के बनावट के अनुसार ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो काउंटर सन हेड स्क्रू में अगर हम देखें तो इसका हेड, ये जो पहला टाइप है ये स्लॉटेड काउंटर सन हेड स्क्रू, स्लॉटेड काउंटर सन हेड स्क्रू, क्योंकि इसके हेड पर स्लॉट कटा हुआ है इसीलिए हम स्लॉटेड काउंटर सन हेड स्क्रू बोलते हैं। इसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लॉटेड काउंटर सन हेड स्क्रू, स्लॉटेड काउंटर सन हेड स्क्रू। अभी आपके सामने ये बना हुआ है स्लॉटेड काउंटर सन हेड स्क्रू। अब अगर हम इसके हेड के डिजाइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी ये स्लॉट बना हुआ है, लेकिन अगर इस स्लॉट को मैं प्लस का निशान बना दूं, प्लस का निशान बना दूं, ये प्लस का निशान बना दिया मैंने, तो यहाँ पे अब स्लॉटेड ना लिखकर हमें लिखना पड़ेगा क्रॉस रीसेट काउंटर सन हेड स्क्रू, क्रॉस रीसेट काउंटर सन हेड स्क्रू। यानी कि अगर मैंने इसके हेड का डिजाइन क्रॉस में दे दिया तो क्रॉस रीसेट काउंटर सन हेड स्क्रू कहलाता है। जस्ट इसके बाद थोड़ा सा इस पर मॉडिफाई करें इसके हेड पर तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो देखिए इसके हेड पर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। ये यानी कि काउंटर सन हेड स्क्रू का जो हेड की आकृति थोड़ी सी चेंज हो गई, यानी कि इसकी जो आकृति हो गई वो हो गई उभरी हुई। यानी कि अगर मैं इसको फ्रंट टॉप से देखता हूं, तो टॉप से इसकी आकृति सेम स्लॉटेड स्क्रू जैसे बनेगी, लेकिन अगर हम सामने से देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा उभार हो जाता है, उभार, और इसके साथ में क्या हुआ है स्लॉट बना हुआ है, तो इसका नाम हम दे देंगे स्लॉटेड राइज स्लॉटेड राइज्ड काउंटर सन हेड स्क्रू, स्लॉटेड राइज्ड काउंटर सन हेड स्क्रू। स्लॉटेड है लेकिन इसके साथ में यह उठा हुआ है, स्लॉटेड के साथ में यह उठा हुआ है, तो स्लॉटेड राइज्ड काउंटर सन हेड स्क्रू। ठीक है। अब इसके बाद इसके
हेड पर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है। और इसी तरह से पेपर में आते हैं, उनका फिगर आता है, फिगर के माध्यम से पूछा जाता है कि ये स्क्रू कौन सा है। तो वास्तव में आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो उसको आप बता पाओगे, लेकिन अगर आपने नहीं समझा है तो कैसे बता सकते हैं। तो अगर हम इसके हेड को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, यानी कि ये जो स्लॉटेड था, स्लॉटेड में मैंने क्या कर दिया कि क्रॉसेस बना दिया। क्रॉसेस का मतलब ये क्रॉस में रिसेट को बना दिया, खांचे को बना दिया, रिसेट को बना दिया मतलब खांचे को बना दिया, इसीलिए अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे इसका नाम क्रॉस रिसेट राइज, RAISED, राइज काउंटर संक हेड स्क्रू। अब हेड स्क्रू का नाम चेंज हो गया, क्रॉस रिसेट राइज काउंटर संक हेड स्क्रू, यानी कि इसके जो खांचे हैं वो क्रॉस में हो गए तथा इसका जो भाग है ये उभरा हुआ है। तो यह हो गया क्रॉस रिसेट राइज काउंटर संक हेड स्क्रू। अब इसके बाद जो चौथा हेड स्क्रू है वो है स्क्वायर हेड स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू को हम समझेंगे तथा इसका प्रयोग समझेंगे कहां पे किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि लेथ मशीन का जहां पे हम टूल पोस्ट होता है तो टूल पोस्ट पे इसका प्रयोग करते हैं, टूल पोस्ट पे टूल को बांधने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जल्दी से खुलता है और जल्दी से टाइट हो जाता है। लेकिन इसके साथ में यह है कि यह ज्यादा टार्क को भी ट्रांसमिट करता है, ज्यादा टार्क को भी ट्रांसमिट करता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम हो गया स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू, यानी कि इसके हेड की आकृति जो होती है वो होती है स्क्वायर, ये हेड हो गया, और इसका सैंक हो गया, हेड और सैंक, हेड और सैंक। तो सैंक वाले भाग पर थ्रेड कटिंग होती है, यानी कि इसका प्रयोग हम करेंगे, हेड रहता है तो हेड स्पैनर लगा के हम इसको खोल लेते हैं और कसते हैं। इसका प्रयोग लिख लेते हैं, इसका प्रयोग जल्दी खोलने तथा कसने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जल्दी खोलने या कसने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ज्यादा टॉर्क मिल जाता है। तो हमने अभी स्क्वायर हेड स्क्रू के बारे में समझा। तो अभी मशीन स्क्रू या हेड स्क्रू के जितने भी टाइप थे इनको मैंने कवर किया। अब इसके बाद हमें दूसरा टाइप सेट स्क्रू पढ़ना है तथा सेट स्क्रू तथा मशीन स्क्रू में हमें डिफरेंस देखना है। मशीन स्क्रू जो होते हैं ये अपने हेड के दबाव से पकड़ते हैं, यानी हेड के दबाव या हेड के माध्यम से पकड़ते हैं, जबकि सेट स्क्रू इसके विपरीत कार्य करता है। तो हम अब सेट स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सेट स्क्रू।
सेट स्क्रू को हम ग्रब स्क्रू भी बोलते हैं। ग्रब स्क्रू, सेट स्क्रू को हम ग्रब स्क्रू भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं तथा इनका यूज क्या है। तो ये समझते हैं कि सेट स्क्रू या जो ग्रब स्क्रू है इनके चित्र के माध्यम से कैसे या किस तरह प्रयोग किया जाता है। तो जो सेट स्क्रू होते हैं इनको हम ग्रब स्क्रू भी बोलते हैं, यानी बिना हेड के जो स्क्रू होते हैं इनको हम सेट स्क्रू बोलते हैं। तो सेट स्क्रू और ग्रब स्क्रू में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सेट स्क्रू का प्रयोग हम हैवी लोड के लिए करते हैं, जबकि ग्रब स्क्रू का प्रयोग हम लाइट लोड के लिए करते हैं। तो देखते हैं कि सेट स्क्रू में इनके जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट के अनुसार इनको क्या नाम दिया जाता है, तथा जो सेट स्क्रू होते हैं इनका प्रयोग हम पॉइंट से पकड़ने के लिए, तथा जैसे कि पुल्ली हो गई, पुल्ली को हम किसी सॉफ्ट के साथ में लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, इस सेट स्क्रू से उसको फिट करेंगे। तो सेट स्क्रू का जो पहला प्रकार है वो होता है फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। इसके बाद ये है कोन पॉइंट सेट स्क्रू। इसके बाद ये है फुल डॉग पॉइंट सेट स्क्रू, तथा ये है हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू, तथा आखिरी में यह कप पॉइंट हेड स्क्रू। तो सेट स्क्रू का प्रयोग पॉइंट से पकड़ने के लिए किया जाता है, तथा इनके साथ में हम एलन का प्रयोग करके इनको टाइट और ढीला करते हैं। तो सेट स्क्रू को अभी आपने समझा तथा इनके जो प्रयोग थे इनको समझा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का जो भी स्क्रू है इसको हम कवर करेंगे।